नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया होगा कि आज मैं यहाँ पर डीजैक टी नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि सेक्स परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी डीजैक टी नाम की जो मेडिसिन है उसके बारे में आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। डीजैक टी टैबलेट में क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सेक्स परफॉर्म करने के कितने दिन पहले इसको लेना है, कैसे लेना है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसको लेने से पहले। तो इन सारी सवालों का आज की इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। फ्रेंड, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो मुझे पता है आप लोगों को पसंद आएगी तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। डीजैक टी नाम की जो मेडिसिन होती है ये इंटास फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी इसको बनाती है और इंडिया में इंटास फार्मास्यूटिकल बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये बहुत सारी दवाएं जो है बनाती है। अब ये डीजैक टी टैबलेट में दो चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें जो है टाडालाफिल पाया जाता है 10 mg में, दूसरा इसमें पाया जाता है डेपोक्सिटीन 30 mg। अब बहुत सारे पुरुष हमारे कंट्री में ऐसे हैं जिनको प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं शीघ्र पतन। अगर शीघ्र पतन के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो और सेक्स परफॉर्म करने के पहले ही जैसे ही आपके पार्टनर ने आपको टच किया या जैसे ही जो पुरुष है उसने अपने सेक्स पार्टनर की वजाइना में जैसे ही अपना पेनिस इंटर किया, 2 मिनट भी नहीं हुआ उसके पहले ही उसका जो सीमेन है, जो वीर्य है, वो निकल आता है। तो इस चीज को प्री मेच्योर इजैकुलेशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब प्री मेच्योर इजैकुलेशन जब भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहां पर जो है डेपोक्सिटीन साल्ट वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जिस भी मेडिसिन के अंदर डेपोक्सिटीन लिखा होगा इसका मतलब ये समझिए कि ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम को दूर करने की वाली दवा है, ये टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा है और वो हमेशा मैक्सिमम 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी, या तो 30 mg में मिलेगी या 60 mg में मिलेगी। कुछ मेडिसिन इंडिया में और भी आती हैं जिसके अंदर हो सकता हो कि 90 mg डेपोक्सिटीन का स्ट्रेंथ आपको मिल जाए। अब पुरुषों के अंदर एक दूसरी बड़ी समस्या होती है जिसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को हिंदी में लोग नपुंसकता बोलते हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ये नपुंसक है। तो इसका मतलब क्या होता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। इसका मतलब मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं, सेक्स परफॉर्म करने के पहले आपके पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आ रहा है, उसमें सही से फुलाव नहीं आ रहा, कड़ापन नहीं आ रहा है, या सेक्स आप कर रहे हैं फिर भी आपके पेनिस में कड़ापन नहीं है, फुलाव नहीं है, उसमें इरेक्शन अच्छे से नहीं आ रहा है, तब इस चीज को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ऐसे में आपको खुद को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता और आपकी सेक्स पार्टनर को तो एकदम ही अच्छा नहीं लगता। तो इस चीज को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब जब किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होती है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें यही 4 साल्ट पाए जाएंगे। चारों में से कोई ना कोई साल्ट आप देखेंगे उसमें उस मेडिसिन में जरूर होगा। या तो उसमें सिल्डेनाफिल होगा, या तो उसमें टाडालाफिल होगा, या तो उसमें वर्डेनाफिल होगा, या तो उसमें अवानाफिल होगा। यही 4 जो साल्ट हैं, ये साल्ट जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। पर्टिकुलर में अगर केवल टाडालाफिल की बात करूं तो टाडालाफिल वाली जो भी मेडिसिन आएंगी, ब्रांड नेम कुछ भी हो सकता है, या तो उसमें उसको वो 2.5 mg में मिलेगी, या तो टाडालाफिल 5 mg में मिलेगी, या तो 10 mg में मिलेगी, या तो 20 mg में मिलेगी। 20 mg जो है इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। तो अब पर्टिकुलर मैं डीजैक टी नाम की जो ये मेडिसिन है इसकी बात कर लूं तो इसमें डेपोक्सिटीन भी है, इसमें टाडालाफिल भी है। तो आप ये समझिए कि पुरुषों में अगर दोनों तरह की समस्याएं हैं, यानी उसको नपुंसकता वाली प्रॉब्लम भी है, उसको टाइमिंग वाली भी प्रॉब्लम है, तो वो पुरुष इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको केवल इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो आप इसको मत लीजिए, या आपको केवल टाइमिंग की प्रॉब्लम है, आपको इरेक्शन अच्छा आता है लेकिन टाइमिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो भी आप इस टैबलेट को मत लें। अगर दोनों तरह की समस्या है आपके साथ में
तो फिर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजैक टी टैबलेट की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हो तो सेक्स परफॉर्म करने के 1 घंटे से लेकर 3 घंटे पहले आपको इसको इस्तेमाल करना है। अब ये 1 घंटे से या लेके 3 घंटे का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ पुरुषों के अंदर इसका इफेक्ट 1 घंटे में ही दिखने लगता है, लेकिन कुछ पुरुष ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ऊपर इस मेडिसिन का इफेक्ट 2 घंटे या 3 घंटे बाद भी आए। तो जब आप एक बार इस टैबलेट का इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ये जो टैबलेट्स है वो कितनी देर बाद आपके ऊपर असर कर रही है। कोशिश करिए इसको एक पूरे ग्लास के साथ में आप इसको लीजिए, जिससे कि इसका साइड इफेक्ट जो है वो कम हो। अब ये जो डीजैक टी नाम की टैबलेट है ये काम कैसे करती है तो मैं उसको यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो डीजैक टी टैबलेट में मैंने 2 चीज बताई कि इसमें टाडालाफिल पाया जाता है, इसमें डेपोक्सिटीन पाया जाता है। तो टाडालाफिल जो होता है वो PDE5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आता है। ये साइंस की भाषा में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसको लोगे तो ये आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो शरीर की नसें होती है, उसमें खून के प्रवाह को, जो ब्लड का फ्लो है उसको बढ़ा देती है। और जो आपके पेनिस में जो आर्टरी गई होती है उसमें भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है टाडालाफिल लेने के बाद, जिससे आपके पेनिस में फुलाव अच्छा आने लगता है, कड़ापन अच्छा आने लगता है और फिर आप अच्छे से सेक्स परफॉर्म कर पाते हो। डेपोक्सिटीन जो है उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो आपके पेनिस पे या ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है, खून के प्रवाह को वो नहीं बढ़ाती है, बल्कि वो आपके ब्रेन पे काम करती है। ब्रेन में ये जो है सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा देती है, और जब सेरोटोनिन का लेवल आपकी ब्रेन में बढ़ जाता है तो आप अपने सीमेन को ज्यादा देर तक होल्ड कर पाते हो, आपकी टाइमिंग जो है वो बढ़ जाती है। जो ये डेपोक्सिटीन होता है ये SSRI कैटेगरी की मेडिसिन होती है, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स। अब ये जो डीजैक टी नाम की टैबलेट है इससे जुड़े बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपके सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दे दूं। तो सबसे पहले, क्या इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं? हर बार सेक्स परफॉर्म करने के पहले आप इसको लेंगे तो आपके इस ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट आएगा। तो एक चीज ये समझिए, सेक्स परफॉर्म करने के लिए जो भी गोलियां होती हैं आपको उसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना है। आपको दिन में केवल 1 गोली इस्तेमाल करनी है, 1 से ज्यादा गोली इसकी इस्तेमाल नहीं करनी है। इसके पीछे कारण ये होता है कि टाडालाफिल जो होता है उसका असर किसी पुरुष में 12 घंटे भी रह सकता है और कुछ पुरुषों में इसका इफेक्ट जो है वो 36 घंटे तक भी रह सकता है। तो ऐसे में होगा क्या कि आपके पेनिस में जो है इरेक्शन आएगा, फिर खत्म होगा, फिर इरेक्शन आएगा और ये इरेक्शन आता जाता रहेगा लगभग 36 घंटा। तो अगर आप फिर से जो है टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ओवरडोज हो जाएगा। इसके अलावा जो डेपोक्सिटीन का भी असर जो है लगभग 24 घंटे तक बना रहता है। तो रोज इसका इस्तेमाल मत करें। महीने में 3 बार 4 बार अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप हर बार चाहते हैं कि सेक्स परफॉर्म करने के पहले आप ये गोली ले लें तो फिर आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा और आपको बहुत सारे इश्यूज होंगे जो कि वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। तो रेगुलर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैं इसको अगर महिला को खिला दूं तो उसके अंदर भी सेक्स के लिए टाइमिंग बढ़ जाएगी, उसके अंदर भी उत्तेजना आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फीमेल जो है उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजी एकदम अलग होती है मेल से। तो आप ये समझिए कि अगर आप इसका इस्तेमाल किसी महिला के ऊपर कर रहे हैं, चुपके से कर रहे हैं या उसकी जानकारी में कर रहे हैं तो आप ना करें, नहीं तो इसका इफेक्ट तो नहीं आएगा बल्कि बहुत सारा साइड इफेक्ट उसके ऊपर देखने को मिलेगा। अगर आपको फीमेल सेक्स टैबलेट से जुड़ी वीडियो चाहिए तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने फीमेल सेक्स टैबलेट के नाम से वीडियो बना रखी है। फन टाइम फेम नाम की वीडियो मैंने बना रखी है जो कि महिलाओं के लिए होती हैं। तो आप उस वीडियो में जाकर उसको देखकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं डीजैक टी टैबलेट को क्या अल्कोहल के साथ में ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो डीजैक टी नाम की जो टैबलेट है उसको अल्कोहल के साथ में लेने से मना किया जाता है। हमेशा अगर आपको ये लगता है नहीं मुझे अल्कोहल चाहिए तो आप कोशिश करिए कि आप इस गोली को लेने के 1-2 घंटे पहले अल्कोहल ले लीजिए या
1-2 घंटे बाद अल्कोहल ले लीजिए। इसको साथ में मत लीजिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि अल्कोहल लेने के बाद जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी नसें होती हैं, वो डायलेट होती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। ऐसे में आपका बीपी जो है वो डाउन होता है। और जो ये मेडिसिन होती हैं, इनको लेने के बाद भी आपका बीपी जो है वो डाउन होता है। तो ऐसे में हो सकता है किसी किसी पुरुष में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाए। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आने के बाद हो सकता हो पुरुष को जो है चक्कर आ जाए, या पुरुष हो सकता हो बेहोश होकर गिर जाए, तो फिर उसको काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए अल्कोहल के साथ में इसका इस्तेमाल मत करें। जिन भी पुरुषों को रिसेंट में हार्ट अटैक आया है, यानी महीने 2 महीने के अंदर उनको हार्ट अटैक आया है, तो ऐसे पुरुष भी बिना डॉक्टर की सलाह के इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जिन लोगों को लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियां हैं, उनको जो है दवाइयां चल रही हैं, वो लोग भी बिना डॉक्टर की सलाह के इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ब्रेन से रिलेटेड जो है दवाइयां चल रही होती है, या तो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन उनको चल रही होती है, या बहुत सारे लोग एपिलेप्सी की बीमारी होती है उनको उसकी मेडिसिन चल रही होती है। तो ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई भी मेडिसिन आपको चल रही हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह के आप इन गोलियों का इस्तेमाल ना करें। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया था कि अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक चीज ये जानो कि भविष्य में ये आपको हार्ट अटैक करेंगी। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा जो डेली रूटीन है उसमें बदलाव की वजह से हार्ट अटैक की समस्या जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल, हमने जो अपना लाइफ स्टाइल चेंज किया है वो एक बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। लेकिन ये जो सेक्स के नाम पे बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में आ रही है, और आप उसको बिना कुछ सोचे समझे अपने दोस्तों के कहने पर पॉर्न वीडियोस देख के आप इन गोलियों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इन गोलियों का इस्तेमाल बिना सोचे समझे, बिना उसकी सही जानकारी के बिल्कुल मत करें। अगर आपको कोई भी समस्या नहीं है, आपको ना तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, ना तो आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भविष्य में समझिए आपको हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली मेडिसिन लोगे, तो क्या होगा कि ब्लड के फ्लो को बढ़ाने के लिए आपका जो हार्ट है ना, हृदय, वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा जल्दी जल्दी पंप करेगा ब्लड को। तो ऐसे में रोज रोज आप उससे वही काम करवाएंगे, तो एक समय जो आपका हार्ट है ना, वो क्या करेगा, थक जाएगा बेचारा, और वो क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि लोग ये जब गोलियां खरीदते हैं तो किसी को बताते ही नहीं कि मैंने ये भी गोली खाई, मैंने ये भी गोली खाई। एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट दिल्ली के थे जिनकी कोरोना में डेथ हो गई, मैं उनका यहाँ पर नाम कोट नहीं करना चाहूंगा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि रात में अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट जब उनके पास आता है, तो सबसे पहले उनका सवाल उससे यही होता है कि आपने कोई सेक्स वाली गोली खाई थी। अगर वो बता देता है कि उसने सेक्स वाली गोली खाई थी, तो फिर उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता था। तो बिल्कुल हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण जो है अननेसेसरी इन गोलियों को खाना भी होता है। अब साइड इफेक्ट की बात कर ले, कुछ नॉर्मल साइड इफेक्ट भी आते हैं, और जैसे इसको लेने के बाद बहुत सारे लोगों को सिर में दर्द हो सकता है, बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में पेन हो सकता है, बहुत सारे पुरुषों को नौजिया की शिकायत हो सकती है, बहुत सारे लोगों को हॉट फ्लैशेज, यानी उनको जब ये खा लेंगे तो गर्म गर्म शरीर सी लगेगी, और बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको नेजल कंजेशन, उनकी नाक जाम हो सकती है, और बहुत सारे लोगों को स्टमक अपसेट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनका पेट गड़बड़ हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो साइड इफेक्ट है, ये जब गोली का असर खत्म होगा तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर इस गोली को लेने के बाद आपको जो है ना धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, यानी आपको ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो रही है, और ये 2-3 बार आपके साथ में हो चुका है, तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल फिर कभी ना करें, क्योंकि इससे जो आपकी आंखें हैं वो परमानेंट खराब हो सकती हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको जरूर ध्यान रखने हैं। और फ्रेंड, डीजैक टी टैबलेट को लेकर कुछ और भी सवाल आपके मन में चल रहे हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।